प्यारे बाबा ने दूर रहते हुए भी आप सबको अपना बना लिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया आप सबका। बाबा को पहचान लिया है। यही मुख्य बात है। बाबा को पहचानना, उनके सत्य ज्ञान को समझ लेना। तो दूर बैठे भी हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा के ज्ञान की शक्ति जो हमारा जीवन पवित्र और योगी बन गया। पूरे ड्रामा में केवल संगम युग में योगी जीवन बनाने का मौका मिलता है। सतयुग त्रेता में भल पवित्र दिव्य जीवन जिएंगे, परंतु योगी जीवन नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां बाबा का परिचय नहीं होगा। योगी जीवन जीने का एहसास अभी होता है। सबको पसंद है ना ये जीवन? हाँ, घर गृहस्थ में रहते हुए ऐसा पवित्र योगी जीवन और कोई नहीं बना सकता है। बल द्वापर युग से कई सन्यासी बनेंगे, पवित्र योगी जीवन बनाएंगे, परंतु उनको भी परमात्मा का सही परिचय नहीं है। केवल संगम युग में बाबा आकर के भक्ति का फल ज्ञान देते हैं और हमारा डायरेक्ट बाबा से योग लगता है। तो केवल संगम युग में एक जन्म ये मौका मिलता है जब सत्य ज्ञान मिलता है और डायरेक्ट बाबा से योग लगता है। प्रैक्टिकल जो कुछ करना है संगम युग में करना है, क्योंकि अभी हमें श्रीमत मिलती है। बल द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक भगवान के नाम पर बहुत कुछ किया, परंतु सिर्फ भावना और श्रद्धा से किया, सच्चा ज्ञान नहीं। इसलिए
जब से बाबा के बने हैं तब से अनुभव होता है कि यथार्थ जीवन अब हम जी रहे हैं। हमें मुश्किल नहीं लगता है ना। दुनिया वाले समझते हैं कि ये लोग अभी से सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, पर हम सबका अनुभव ये है कि सही जीवन अब हम जी रहे हैं। कोई त्याग की बात नहीं, यथार्थ जीवन अब हमारी बनी है। तो ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ही कितनी ऊंची है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अन्न शुद्धि का नियम अपनाते हैं, रोज अमृत वेले उठकर बाबा से मिलन मनाते हैं और रोज सुबह बाबा के सत वचन सुनते हैं। ये हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू होते ही इतनी ऊंची धारणाएं हो गई। ऐसा पवित्र ब्राह्मण योगी जीवन बनने के बाद भी हम रोज पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमें पूरी प्राप्ति करनी है। बाबा भी हमेशा ये कहते हैं कि पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा पावन बनना है, पूरा वर्षा लेना है। हमें थोड़ी बहुत प्राप्ति करके खुश नहीं हो जाना है, हमें पूरी प्राप्ति करनी है। क्योंकि संगम युग में ही कर सकते हैं। संगम के पुरुषार्थ का ही रिजल्ट सतयुग और त्रेता युग है। इसलिए हम सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। स्वयं बाबा ने ही अपनी संपूर्ण जीवन के अंतिम काल में 3 महामंत्र दिए। पूरे जीवन का सार बाबा ने 3 शब्दों में बता दिया। निराकारी भव। हमारे इस नए जन्म के प्रथम दिन से ही निराकारी बनने का अभ्यास बाबा ने हमें सिखाया।
आत्माभिमानी बनना कहो, अशरीरी बनना कहो, निराकारी विदेही बनना कहो, ब्राह्मण जीवन के प्रारंभ से ही ये पुरुषार्थ बाबा ने कराया। भल हम आत्मा है, परंतु आत्माभिमानी बनने के लिए अभ्यास चाहिए। आत्मस्मृति का अभ्यास करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते हम खुद को देह से न्यारा समझते हैं। ये बार बार महसूस करना है। शरीर मिट्टी है, तत्व है, जड़ है। मैं चैतन्य हूं, शक्ति हूं। तो हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करना है, परंतु हर क्षण खुद को शरीर भान से अलग आत्मा समझना है। बाबा की याद में बैठते हैं तो हम साइलेंस में बैठकर रियलाइज करते हैं क्यों बाबा ये अभ्यास कराते हैं, क्योंकि ये हमारी रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है, हमारी सत्यता, वास्तविकता, हमारा मूल निज स्वरूप ये है। और अब आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए बाबा अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं। लंबे समय का अभ्यास चाहिए ताकि देह में, देहधारी में किसी में भी बुद्धि न अटके। जीवन भर जो अभ्यास करेंगे वो ही अंत में याद आएगा। कहते हैं न, अंत में या मति साएव गति, अंत में वो ही याद आएगा जो हमने जीवन भर याद किया है। इसलिए योगी जीवन की पहली शर्त है डिटैचमेंट, न्यारापन। बाबा ने हर रीति से धीरे धीरे हमें न्यारा बनाया।
देखो, पहले बाबा ने कमल फूल बनाया, भल वही गृहस्थी में रहना है, वही नौकरी धंधा करना है, वही संबंध प्रवृत्ति करनी है, परंतु कमल फूल समान बनकर करनी है। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना है। बाबा कहते हैं ना, कितने भी तूफान आ जावे, कर्मेंद्रिय से भूल नहीं करनी है। तो हम सब प्रैक्टिकल ये लक्ष्य रखें कि अब कर्मेंद्रिय से कोई भूल नहीं करनी है। ये हमें व्यक्तिगत लक्ष्य रखना होगा। बाबा को जो कहना था वो हमें कह दिया है। अब हमें निष्ठा से, सिंसियरिटी से अभ्यास करना है। प्यारे बाबा ने संपूर्ण बनने का पूरा ज्ञान हमें दिया। 50 वर्ष अव्यक्त पालना हम सबको मिली और वो सारा मुरली का खजाना हमें प्राप्त है। अपनी संपूर्णता के स्टेज से बाबा ने हमें मार्गदर्शन दिया। तो देखो, डिटैचमेंट, न्यारापन, क्योंकि अपने असली निराकार स्वरूप में स्थित होना है। शरीर लौकिक है, मैं आत्मा अलौकिक हूं। हमें अपने इस रूहानी अलौकिक स्वरूप में स्थित रहना। तो ये मिट्टी का शरीर होते हुए भी आत्मा की ज्योति को हम अनुभव करा सकेंगे। दूसरा, बाबा ने हमें गृहस्थी से ट्रस्टी बनाया। गृहस्थी से ट्रस्टी बनाया है। वो ही नौकरी धंधा कर रहे हैं, वो ही परिवार को पाल रहे हैं, परंतु निमित्त भाव से। बाबा मालिक हैं, हम निमित्त हैं। रोज घर का कारोबार या नौकरी धंधा शुरू करते हैं तो पहले ये पाठ एक क्षण पक्का कर ले कि बाबा मैं निमित्त हूं, आप मालिक है, आप
करावन हार है, मैं आत्मा निमित्त करनहार हूं। ये हमें रोज अपने को पक्का कराना होगा। बिना अभ्यास न्यारापन नहीं आएगा, क्योंकि हमें ही सब कुछ संभालना है। घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, प्रैक्टिकल करना हमें है। इसलिए रोज डिटैचमेंट की प्रैक्टिस चाहिए। अपने आप को मन ही मन न्यारा करते रहे। ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, पहले ये पाठ पक्का करो कि बाबा मैं निमित्त बनकर कर रहा हूं। कराने वाले करन करावनहार आप है। तो मैंपन नहीं आएगा, मेरापन नहीं आएगा। चाहे हम सेंटर में रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, हमें भी ये निमित्त भाव प्रैक्टिस करना है। क्योंकि निराकार बनना है। दूसरा, भल पवित्र जीवन हम जीते हैं, पर अभी ही बाबा की मुरली चली थी ना कि संपूर्ण पवित्रता, हर प्रकार की पवित्रता शक्तिशाली चाहिए, जिसके लिए बाबा ने कहा निर्विकारी बनना है। पवित्रता के बिना तो हमारा पाठ आगे ही नहीं बढ़ता है ना। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ही पवित्रता से है। जब तक पवित्र नहीं, नया जन्म नहीं। इसलिए नए पुराने जो भी भाई बहनें आए हैं, बाबा को हमारा सबसे पहला सहयोग पवित्रता का चाहिए। बाबा का मुख्य कार्य ही कौन सा है? बाबा कहते हैं ना, मैं आया ही किस लिए हूं? पावन बनाने। अगर हमने बाबा को पहचाना है और हम बाबा के बने हैं, तो हमारा पहला सहयोग पवित्रता का। काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना। और तभी हम आत्माभिमानी बन सकते हैं। जब तक पवित्रता नहीं, निराकार स्वरूप हम बना नहीं सकते। परंतु और विकार भी ना हो। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है।
हमारा अंतिम लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। हम कहते हैं ना, हमारी पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनना। तो सबको स्पष्ट है ना, देवता बनना माना एग्जैक्टली क्या बनना है। देवता बनना माना प्रैक्टिकली क्या बनना है। क्या महिमा गाते हैं देवताओं की। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये हमें रिजल्ट लाना है। हमारा लक्ष्य है ना, मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनना। पवित्रता से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। हमें पहुंचना है संपूर्ण निर्विकारी की मंजिल पर। तो बाबा कहते हैं, देखो अपने आप में। क्रोध का भी अंश न रहे। ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, परंतु गुस्सा करते रहते हैं, तो किसी को हमारे में विश्वास नहीं आता है कि ये कोई देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं ना, देवताएं कितने मीठे हैं, प्यारे हैं, सुख देने वाले। अगर गुस्सा करते रहते हैं मीन्स आत्माओं को दुख देते रहते हैं। वैसे भी कोई बहुत शांत है तो कहते हैं ना कि हमारे घर में ये तो जैसे कि देवी है। मीठापन, प्यारापन। तो सभी का प्यार हमें मिलेगा। संगम युग जब से हम सबने शुरू किया, आज कितने वर्ष बीत गए। कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। ब्रह्मचर्य से तो ब्राह्मण जीवन शुरू किया था, पर उसके बाद हमने क्या विजय पाया और कौन से विकारों पर विजय प्राप्त किया। हर एक अपने आप को देखो। जिन छोटी मोटी कमजोरियों के साथ ब्राह्मण जीवन शुरू किया था, फिर वो गुस्सा करना, नाराज होना, मूड ऑफ करना, तेरी मेरी करना, पर चिंतन, ग्लानि करना, ये छोटे मोटे अवगुणों के साथ
ब्राह्मण जीवन शुरू किया था, आज कितने साल बीत गए, हमने इन कमजोरियों पर विजय प्राप्त किया कि अभी भी वो कमजोरियां हैं? क्योंकि हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया कि ये छोटी मोटी कमजोरियों के कारण ही तो हम साधारण नजर आते हैं। इन छोटी मोटी कमजोरियों के कारण ही तो हम साधारण दिखते हैं अभी भी, जबकि इतनी ऊंची धारणाएं हम सबने की। पवित्रता, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि, जीवन भर के लिए अमृत वेला उठना, रोज सुबह मुरली क्लास करना, कितनी ऊंची धारणाएं हमारे जीवन में। लेकिन अभी भी हम साधारण नजर क्यों आते? क्योंकि ये छोटी छोटी कमजोरियों को खत्म करने का हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया। रोना, रुसना, लड़ना, ये छोटी छोटी कमजोरियां, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, इसके कारण ही हमारे अंदर वो रूहानियत या दिव्यता नजर नहीं आती। इन कमजोरियों को देख के ही तो एक दो के लिए कभी सोचते हैं, कभी बोल भी देते हैं कि ये देवता बनेंगे। हाँ? लगता नहीं है ये देवता बनेंगे। क्यों ऐसी बातें लौकिक वाले या अलौकिक वाले क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं क्रोध, लोभ, मोह, आलस, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, परचिंतन, इन विकारों ने ही हमें साधारण बना के रखा है। क्यों बाबा संपन्न और संपूर्ण बनने की बात करते हैं? क्योंकि एक भी कमजोरी हमें साधारण बना देती है। इसलिए ये समय है हमें खुद खुद के लिए जिम्मेवार बनना है, लगन लगानी है, लक्ष्य पक्का करना है कि कोई भी कमजोरी, अवगुण, बुराई न रहे। अब पवित्र योगी बनकर हमें क्या करना है? चलो भाई, पहले ज्ञान नहीं था तो व्यर्थ तेरी मेरी करते थे। अब पवित्र और योगी बनकर मुझे व्यर्थ करना है क्या? तेरी मेरी करनी है क्या? अब तो हिसाब बहुत भारी बनेगा ना।
इतनी सत्य ज्ञानी आत्माएं, डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्माएं, मर्यादाओं से पूर्ण ब्राह्मण जीवन हमारा। अब ऐसा ज्ञानी योगी बनकर ये व्यर्थ मुझे करना है क्या? हमें इन कमजोरियों से वैराग्य आना चाहिए कि ये अब मुझे शोभा नहीं देते। जब कभी भी अवस्था बिगड़ती है, हम दूसरों को कारण बताते हैं, दूसरों को देखते हैं तो स्थिति बिगड़ती रहती है। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, तो अपने आप में प्रश्न करते हैं कि हमें क्या करना है। समय तो पूरा होने आया, कब तक हम दूसरों का कारण बताते रहेंगे? कारण तो अंत तक रहेंगे, क्योंकि नंबरवार हम सभी पुरुषार्थी। तो कब तक कारण हम बताते रहेंगे? मुझे दृढ़ता करनी होगी, मुझे बनना है। मुझे अपने आप को संपन्न बनाना है। कोई भी, कल भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान गुण शक्ति के खजाने मिले हुए हैं, कोई भी कमी नहीं रखनी। बाबा कहते मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, और हम अभी तक भी एक दो को ही देख रहे हैं, एक दो को ही फॉलो कर रहे हैं। बाबा ने समझाया, दादियों ने समझाया, बड़े भाई बहनों ने समझाया। जब तक खुद खुद को नहीं समझाएंगे, खुद खुद का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं होगा। मुझे खुद लगन लगे, ये समय बाबा ने इसलिए दिया है। बाप दादा ने अपना पार्ट संपन्न कर दिया, जो समझाना था वो समझा दिया। हम बाबा से मिलते भी रहते हैं और ऐसी कमजोरियों के वश भी होते रहते हैं। बाबा ने अपना पार्ट संपन्न किया। दादियों ने हमें कितनी पालना दी, इतने बड़े यज्ञ को चलाना, हजारों का आना जाना, रहना, खाना पीना, पढ़ना, कितना प्रबंध करना होता है। दादियों ने इतना बड़ा यज्ञ 50 साल चला के दिखाया, इतनी पालना दी। दादियां भी एडवांस पार्टी में चले गए। ये जो समय है,
वो हमारे जागने का समय है। जब तक हम नहीं जागेंगे, लगन नहीं लगाएंगे, हम खुद दृढ़ता नहीं करेंगे, इतने साल बीत गए। देखो 87वीं शिव जयंती मनाई ना सबने। 86 वर्ष पूरे हो गए। अब हरेक खुद पर गौर करे, अपने आप से पूछे मेरा क्या विचार है। भगवान ने पढ़ाई तो संपूर्ण बनने की पढ़ाई है। इतनी पालना, प्यार, संपूर्णता के लक्ष्य से बाबा ने पढ़ाई। हमने व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य बनाया है। समय तो जा रहा है। हर कार्य की अपनी एक सीमा होती है। हम सब ने इतनी पालना ली, प्यार लिया, पढ़ाई की। जो बाबा चाहते हैं वो हमें करना है। पूछो अपने आप को। हमने अब तक वो धारणाएं की, वो पुरुषार्थ किया जो हमें पसंद है, हमें सहज लगता है, हमें अनुकूल है, वो हमने किया। पर बाबा जो चाहते हैं वो मुझे करना है। अपने आप से पूछना है और उसके लिए मुझे दृढ़ता करनी है। क्योंकि ये जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं वो हमें संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रहने देगी। देखो भौतिक रूप से अपने अपने घर में भी हरेक क्या चाहते हैं कि जो आवश्यक है वो हर चीज हमारे घर में हो, हमारे सेंटर में हो, है कि नहीं? वे हमारे पास टीवी है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडर है, ये है, वो है, सब है, बस एक कार नहीं है। असंतुष्ट जो है उसका आनंद नहीं, पर जो नहीं है वो ही बार बार खुद को खलता रहता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये भी लेना है। क्यों संपन्न बनने की बात बाबा करते हैं? क्योंकि तभी हमारे अंदर संतुष्टता और सदा काल की प्रसन्नता आएगी। वो कमी ही तो हमारे इमेज साधारण बनाती है। इसलिए जिसमें जो भी कमी है हर एक खुद अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। हर एक को खुद
खुद को देखना है कि जो कमी है वो मुझे भरनी है या नहीं भरनी है। क्या विचार है? बाबा ने बहुत बार कहा, दादियों ने बहुत बार कहा, पर खुद ने खुद को नहीं पक्का कराया। हमें साधारण नहीं बनना है, हमें दिव्य बनना है। बाबा जो चाहते हैं वो करके दिखाना है। क्यों बाबा संपूर्णता की बात करते हैं? 16 कला संपूर्ण मीन्स हर कर्म यथार्थ विधि पूर्वक करना है। यहां हर चीज व्यवस्थित रखी है, पर एक चीज ऐसी हो ठीक ना हो तो आपका ध्यान कहां जाएगा? कि सब चीजें ठीक रखी है, यही एक ठीक नहीं है, है ना? इसी पर अटेंशन जाएगा। बाकी सब हमारी ऊंची धारणाएं हैं, पर जो कमी है वो ही दिखाई देती है। इसलिए अब वो नहीं हमारे में रहे, मुझे बनना है बस। मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है और इतना योग्य बनने के बाद भी निरंकारी रहना है। हम कितने भी पुराने बन जाएं, अनन्य बन जाएं, निमित्त बन जाएं, जिम्मेवार बन जाएं, सहयोगी बन जाएं, निरहंकारी निरंकारी रहना है। और उसकी निशानी बाबा ने बताई है कि निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अहंकार से कड़वापन आता है, तो ये लक्ष्य कौन बनाएगा? हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। ये लगन लगाना है। बाबा ने कहा ना, ये साधारण पुरुषार्थ का टाइम नहीं है। समय तो पूरा होने आया। जो भी बाकी रही सही कमजोरियां हैं, मुझे खत्म करनी है, उपराम होना है। वैराग्य आना चाहिए। क्यों हमारे आगे पीछे हमारे लौकिक साथी या अलौकिक साथी हमारी कमी कमजोरियों की बातें क्यों करते हैं? ये तो लिमिटेड है ना।
हमारे साथ रहने वाले लौकिक या अलौकिक तो लिमिटेड है ना। हमें इनको भी करके दिखाना है ना। तो मधुबन सभी आए हैं, वहां तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, इतनी फुर्सत नहीं होती है। घर बार संभालना, परिवार संभालना, नौकरी धंधा करना। इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन बेहद घर में आओ। सारे प्रबंध तैयार दिए जाएंगे। यहाँ अपने आप को देखो और खुद का प्लान बनाओ कि मुझे अपने आप को संपूर्ण बनाना है, तो मुझे कहाँ ध्यान देना है, कौन सी बात। जैसे शुरू में ब्राह्मण जीवन की धारणा की तो कितना लोगों पर प्रभाव पड़ा ना। अब हम कॉमन बन गए हैं ना, कि ये बरसों से ज्ञान में चल रहे हैं, पर कमजोरियां भी है। अब अगर हमें प्रभाव बदलना है तो हमें अपनी कमजोरियों को खत्म करना। कोई कैसा भी है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। तो 5 संकल्प पक्के कराती हूं, जो खुद के साथ रिवाइज करना, रियलाइज करना। तो सभी खड़े हो जाए। पहला संकल्प, मैं सत्य ज्ञानी आत्मा हूं। बोलना नहीं, मन में रिवाइज करना, खुद को रियलाइज करना। स्वयं भगवान रोज हमें पढ़ाते हैं। रोज सत्वचन हम सुनते हैं, समझते हैं। संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है। अब कुछ भी खोजना नहीं है। सारे आदि मध्य अंत के आलोक परलोक के